नवरात्रि में कन्या पूजन को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि हर कन्या में माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने ही घर की कन्या को भोजन कराना सही है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नवरात्रि ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये वो समय है जब हर घर में भक्ति का वातावरण बनता है, जब लोग पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में व्रत, पूजा, पाठ, भजन सब कुछ किया जाता है, लेकिन इन सबके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, कन्या पूजन, जिसे कई लोग कन्या भोज भी कहते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हर छोटी कन्या में माँ दुर्गा का रूप होता है। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सोच है। कन्या को शक्ति का प्रतीक माना गया है, निर्मलता, पवित्रता और दिव्यता का स्वरूप माना गया है। इसीलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को बुलाकर उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या अपने ही घर की कन्या को कन्या भोज कराना सही है या फिर इससे पूजा अधूरी रह जाती है? अगर हम शास्त्रों की बात करें तो वहां साफ कहा गया है कि अपने घर की कन्या को भोजन कराना गलत नहीं है, क्योंकि वह भी तो एक कन्या ही है और उसमें भी माँ दुर्गा का ही रूप है, तो उसे सम्मान देना, भोजन कराना पूरी तरह से सही है। अब ध्यान से समझिए, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि सिर्फ अपने घर की कन्या तक ही सीमित रहना पूजा को पूर्ण नहीं बनाता, यानी गलत नहीं है लेकिन पूरा भी नहीं है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? इसका कारण बहुत गहरा है। कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक भाव है, सेवा का भाव, दान का भाव, विनम्रता का भाव। जब आप बाहर की कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं तो आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे होते, आप समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान दिखा रहे होते हैं, अपने सुख को बांट रहे होते हैं। अगर इसे और गहराई से समझें तो जब आप अपने ही घर की कन्या को खिलाते हैं तो वहां अपनापन होता है, लेकिन जब आप बाहर की कन्याओं को बुलाते हैं तो वहां निःस्वार्थ सेवा होती है, और यही निःस्वार्थ भाव पूजा को पूर्ण बनाता है। कई लोग क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि हमारे घर में ही कन्या है तो बाहर क्यों बुलाएं, और फिर हर साल सिर्फ अपने घर की कन्या को ही भोजन कराते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी पूजा पूरी हो गई। ऐसा करने से पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाता है। और फिर वही लोग कहते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी मनोकामना पूरी नहीं होती, जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? असल में उनसे अनजाने में एक छोटी सी गलती हो रही होती है। वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उसका पूरा भाव नहीं अपना पा रहे, और इसलिए उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं सही तरीके की। सबसे पहले अपने घर की कन्या का सम्मान जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ बाहर की कन्याओं को भी जरूर बुलाएं। कोशिश करें कि 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं यदि संभव हो, उन्हें आदर पूर्वक बैठाएं, सच्चे मन से भोजन कराएं और अंत में उन्हें दक्षिणा उपहार देकर विदा करें। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव। अगर आपके पास ज्यादा साधन नहीं है तो कम कन्याओं को बुलाएं, लेकिन जो भी करें पूरे मन और श्रद्धा से करें। अब सवाल आता है, अपने घर की कन्या का क्या करें? तो जवाब बहुत सरल है, उसे भी उतना ही सम्मान दें, उसे भी भोजन कराएं, उसे भी देवी का रूप मानें, लेकिन सिर्फ उसी तक सीमित ना रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में सुख शांति आए, तो ये 3 बातें जरूर ध्यान रखें। निस्वार्थ भाव, सेवा का भाव और सच्ची श्रद्धा। आज के समय में बहुत लोग सिर्फ परंपरा निभाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन असली शक्ति परंपरा में नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे भाव में होती है। अगर आप भी माँ दुर्गा में सच्चा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय माता दी।